अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक के अलावा दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है कि जो अपने पढ़ने के आदाब भी बताए कि मुझे पढ़ना कैसे है। वो उस किताब के अंदर ये तो हो सकता है दुनिया की किताबों के अंदर कि उनकी इंट्रोडक्शन की गई हो या मुख्तलिफ़ किस्म के हज़रात ने उनके बारे में कमेंट्स दिए हों या कुछ लोगों के इश्तराक से तावन से बनी हो। लेकिन उस किताब ने कोई ऐसी किताब नहीं अब तक दुनिया में पैदा हो सकी कि जिसने बताया हो कि मुझे पढ़ने के आदाब एक नहीं कितनी जगह पर कुरान में उसके पढ़ने के सिर्फ आदाब यानी कि कितने हैं कि उसको आपने कैसे लेना है और कैसे आपने उसको कबूल करना है। और उसके बाद वो एक यानी कि एक मैसेज शुरू कर देती है, एक पैगाम शुरू कर देती है वो किताब। लेकिन वो अपने बारे में आप सेटिस्फाइड करती है और आप आसाना तफसीरा है। आप कहती है कि मैं बेहतरीन तफसीर करने वाली हूँ, मेरी तफसीरें लोगों से ना पढ़ो, मैं कुरान आप आसाना तफसीरा हूँ, मुझे समझो, मुझे देखो, मुझे जानो, मुझे मानो। तो वो कुरान तो ये है कि कुरान सबसे बड़ा मुइज़ा है, यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुइज़ा कुरान है। कुरान के अलावा और कोई किताब ऐसी नहीं जो डायरेक्शन करे कि मुझे पढ़ो ऐसे, मुझे यानी कि इन आदाब से पढ़ो, मुझे बग़ैर तहारत के तुम छू भी नहीं सकते। यहाँ से स्टार्ट करता है, पहले छूने से स्टार्ट करता है, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ को भी लपेट कर अपने साथ लेके चल पड़ता है। ये है इमाम, यानी कुरान इमाम है। तो इमाम के दर्जे तक ये चला जाता है। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है। निस्बत वहदत खिदमत खैर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।